पाकिस्तान के नेता खुद अब सच बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में नए भारत ने पाकिस्तान को कितना फोड़ा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के इतने महीनों के बाद अब जब सामने नया साल दिख रहा है, पाकिस्तान में यह चर्चा क्यों हो रही है कि मुनीर बहुत घबराया हुआ है। अब क्या नए साल में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को पहले फोड़ेंगे? मुनीर के डर और पाकिस्तान के नेताओं के कबूलनामे के बीच पीएम मोदी ने 80,000 करोड़ के ड्रोन, मिसाइल, बम खरीदने का ऑर्डर क्यों दिया है? मोदी अमेरिका से कौन से ड्रोन और मिसाइल मंगवा रहे हैं नए साल में? इजराइल से कौन से बम मोदी ने मंगवा लिए हैं? नए साल में क्या नया धमाका तय हो गया है? आज इस पर बात होगी, लेकिन पहले पाकिस्तान के डर और भारत की तैयारी की एक झलक देखिए। पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की हालत देखकर। वो बिलावल भुट्टो का आप सुन रहे थे कि हमारे मुनीर का नाम सुन के मोदी कहीं छुप जाता है। स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए बिलावल भुट्टो। लेकिन आप देखिए, नरेंद्र मोदी तो खुले में बात करते हैं, लाल किले के प्राचीर से भी बुलेट प्रूफ की शील्ड लगा के भाषण नहीं देते। लेकिन वहां देखिए मुनीर की क्या हालत हो रखी है। जो मुनीर पाकिस्तान में सारी पावर लेकर बैठा है, वो दहशत में जी रहा है भाई। आप उसकी तस्वीरें देखिए। लोग कह रहे हैं मुनीर को मौत का डर सता रहा है। आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास की आड़ में अपनी जान बचाता फिर रहा है। मुनीर के आगे जो ग्लास लगा है, दावा है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। हैरानी की बात यह है कि मुनीर ने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह बुलेट प्रूफ ग्लास लगवाया। आप देख रहे हैं, सेना के साथ मीटिंग में यह बुलेट प्रूफ ग्लास में बैठा है। सोचिए इसके खौफ का आलम क्या होगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें तब की हैं जब मुनीर रावलपिंडी में सेना की 273वीं कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था। तब मुनीर बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे था। मुनीर की इस मीटिंग में सेना के कुछ अधिकारी दिख रहे हैं। एक खाली से हॉल में सेना के अधिकारियों के बीच मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास में था। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि मुनीर को सेना के अधिकारियों के बीच डर क्यों लग रहा है भाई? क्या मुनीर को अपनी ही सेना से खतरा है? क्या मुनीर को सेना में अपने खिलाफ बगावत का डर है कि कहीं कोई उठ के मार ना दे? क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मुनीर को अपनी सेना के बीच भी बुलेट प्रूफ ग्लास में रहना पड़े, लेकिन वो रह रहा है तो वजह तो होगी कुछ बॉस। कुछ तो उसको डर है। पता चला होगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बाहर अज्ञात हमलावर मार रहे हैं, यहां ज्ञात हमलावर मार दे, कोई अपना ही मार दे। असीम मुनीर कितना खौफ में है, कितना डरा हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि मुनीर इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर घूम रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक दावा है कि मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सो भी रहा है। हाल ही में मुनीर जब लीबिया के दौरे पर गया था तो वहां मुनीर की तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुनीर ने यूनिफॉर्म के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई। आप देख रहे हैं अंदर जो ऐसे टाइट सा मामला दिख रहा है, बाह के पास देखिए और पीछे देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। जैकेट पहनने की वजह से मुनीर की यूनिफॉर्म थोड़ी मोटी दिख रही है और जैकेट का एक आउटलाइन भी दिख रहा है। अब ये बनियान तो हो नहीं सकती इतनी मोटी, जिसकी वजह से कसा हुआ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से मुनीर का शरीर थोड़ा बल्कि भी लग रहा है, उसका हाथ भी थोड़ा बल्कि लग रहा है। पाकिस्तान में मुनीर को लेकर यह बातें पहले ही होती रही हैं कि मुनीर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बाहर नहीं निकलता। लेकिन अब यह चर्चा और तेज हो गई है कि अगर आप देखेंगे तो मुनीर की यह बुलेट प्रूफ जैकेट दिख रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा डरपोक आदमी है। ये देश क्या लीड करेगा, देश की सेना क्या लीड करेगा जो खुद डरा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के नेता तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो रहा है। वो कहीं भी जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट उतारता ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुनीर कई बार रात में डर की वजह से चौंक कर उठ जाता है, सोते सोते कांपने लगता है। ये इमरान खान की पार्टी के नेता कह रहे हैं। डर की वजह से मुनीर को रात में ठीक से नींद भी नहीं आ रही है।
देखिए, मुनीर को डर है कि उसका हाल भी कहीं जियाउल हक जैसा न कर दिया जाए। जियाउल हक भी पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह था। विमान हादसे में जियाउल हक की मौत हो गई थी और यह हादसा था या साजिश, यह बात मुनीर अच्छी तरह समझता होगा। मुनीर यह जानता है कि पाकिस्तान में ऐसा इतिहास रहा है कि उसके कई सैन्य प्रमुखों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। जैसे 1988 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे जनरल जियाउल हक की रहस्यमयी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे में जियाउल हक समेत 29 लोग मारे गए थे। इनमें पाकिस्तान के कई बड़े सैन्य अधिकारी थे और मारे गए लोगों में पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत भी शामिल थे। कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे उस वक्त के सोवियत संघ का हाथ था। कई लोग कहते हैं कि यह काम पाकिस्तानी सेना के अंदर के ही कुछ लोगों ने करा दिया। इसी तरह से 1993 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की रहस्यमयी मौत हो गई थी। जनरल आसिफ नवाज अपने घर पर ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और वो वहीं लुढ़क गए। बाद में आसिफ नवाज की पत्नी ने आरोप लगाया कि आर्मी चीफ की हत्या की गई, उन्हें जहर दिया गया। उनकी पत्नी का दावा था कि आसिफ नवाज के बालों के लैब टेस्ट में 67 mg आर्सेनिक मिला था, जो जहर था। यह सब इतिहास मुनीर को जब जब याद आता होगा तो उसे डर लगता ही होगा कि कहीं उसे कोई निपटा न दे। भारत के खौफ में तो वो जी ही रहा है, खुद के देश में अपने लोगों के बीच भी डरा हुआ है। मुनीर ने पाकिस्तान में सारी पावर खुद ले तो ली, लेकिन उसे पता है कि पाकिस्तान में जिसने सारी पावर खुद ली वो एक ना एक दिन निपट ही जाता है, फिर चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आर्मी चीफ। मुनीर का डर तो साफ साफ दिख रहा है, इसलिए अब मुनीर के इस डर को लेकर पाकिस्तान में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है कि मुनीर अपने घर में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रखता है, कोई कह रहा है कि मुनीर अपने घर में पिस्टल लोड करके रखता है। इस तरह की भी बातें चल रही हैं कि जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अज्ञात हमलावर के डर में जी रहा है, वैसे ही मुनीर भी डरा हुआ है। सुनिए पाकिस्तान की मीडिया में मुनीर को लेकर कैसी बातें चल रही हैं, फिर आपको बताता हूं कि मुनीर की सेना में क्या चल रहा है, पाकिस्तान खुद कैसे खुलासे कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के नए भारत ने बहुत मारा था, और भारत क्या तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में मुनीर के डर को लेकर अलग अलग थ्योरीज भी चल रही हैं। पहली थ्योरी यह चल रही है कि मुनीर को भारत से हमले का डर सता रहा है। दूसरी थ्योरी कि मुनीर को गाजा में अपनी सेना भेजने पर सेना के अंदर बगावत का डर है। और तीसरी थ्योरी कि मुनीर इमरान खान के समर्थकों के गुस्से से डरा हुआ है। मुनीर के डर के पीछे एक वजह कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान में मुनीर का भयंकर मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार तो यह तक कहकर मुनीर का मजाक उड़ा रहे हैं कि अब मुनीर को हेलमेट भी पहन लेनी चाहिए। देखिए, मुनीर बुरी तरह डरा हुआ, यह बात खुद पाकिस्तान की सेना भी मान चुकी है। जिस मीटिंग में मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट में दिख रहा है, उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान की सेना ने बयान जारी करके कहा कि यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के बयान, चाहे वो राजनीतिक हो या दूसरे, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी को सशस्त्र बलों और पाकिस्तान की जनता के बीच विभाजन पैदा करने की अनुमति दी जाएगी। यानी पाकिस्तान की सेना को डर है कि जनता में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और इस गुस्से को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना इस तरह की चेतावनी दे रही है। भारत के खिलाफ जंग जीतने के फर्जी दावे करने वाला मुनीर कितना डरपोक है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुनीर हाल ही में ब्रिटेन में एक महिला की तरफ से दी गई धमकी से भी डर गया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हाल ही में पाक सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। दावा है कि इस प्रदर्शन में एक महिला ने असीम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी, मुनीर को कार बॉम्बिंग में उड़ाने की बात कही और इसके बाद पाकिस्तान ने असीम मुनीर के खिलाफ सार्वजनिक रूप से धमकी दिए जाने का मामला ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उठा दिया। सुनिए कैसे ब्रिटेन में हुए एक प्रदर्शन में मुनीर को एक महिला ने धमकी दी। देखिए, इधर मुनीर अपने ही मुल्क में भीगी बिल्ली बना घूम रहा है, उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को मुनीर की चापलूसी से फुर्सत नहीं। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि मुनीर का नाम सुनते ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी डर से छिप जाते हैं। सुनिए इस आदमी को, फिर आपको बताऊंगा कि बिलावल नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके पिता ने क्या कबूल किया था वो भी याद दिलाऊंगा, लेकिन पहले बिलावल को सुनिए। पाकिस्तान में जोकरों की फौज है बॉस, एक ढूंढिए 4 मिलते हैं। मुनीर की चापलूसी के चक्कर में बिलावल इस तरह के बयान दे रहा है कि मोदी तो दिख नहीं रहे। कहां नहीं दिख रहे भाई, जिधर देखो उधर दिख जाएंगे तुमको, एक बार ट्राई तो करो। इंटरनेट स्लो है क्या पाकिस्तान में? बिलावल भुट्टो ने यह बयान सिंध प्रांत में अपनी मां बेनजीर भुट्टो की 18वीं डेथ एनिवर्सरी पर हुए कार्यक्रम में दिया, लेकिन इसी कार्यक्रम में बिलावल भुट्टो के पिता और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ऐसा बयान दिया कि मुनीर की चापलूसी में लगे बिलावल भुट्टो को लेने के देने पड़ गए।
इधर बिलावल भुट्टो ये माहौल बना रहा था कि मुनीर से मोदी डरते हैं, भारत डरता है। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसा फोड़ा था कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा था कि सर बंकर में छिप जाइए। यानी आप सोचिए, खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बता रहा है भाई कि उनके लोगों ने कहा था कि सर बंकर में छुप जाते हैं, भारत बहुत मार रहा है। तो जिनको थोड़ा डाउट है, हमारे यहां कई लोगों का इंटरेस्ट था कितने रफेल गिरे नहीं गिरे इसको जानने में, वो सुने कि भारत ने कितना मारा था, कि राष्ट्रपति के सलाहकारों को कहना पड़ा था कि सर छुप जाते हैं तो शायद बच जाए, वो भी बंकर में। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति 8 महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अब फिर से कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इशारों में कह दिया कि दोबारा पाकिस्तान को युद्ध झेलना पड़ सकता है। यानी आसिफ अली जरदारी को भी पता है, डर है कि नए साल में भारत, पीएम मोदी पाकिस्तान को फोड़ेंगे। इधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूल पा रहे, बंकर में छिपने की बातें बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए, जो सबमरीन की सवारी कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर सबमरीन में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन आईएनएस वागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद थे। इधर भारत की राष्ट्रपति कभी फाइटर जेट की सवारी कर रही हैं, कभी सबमरीन की सवारी कर रही हैं। उधर पाकिस्तान का राष्ट्रपति अभी भी भारत की सेना के खौफ में ही जी रहा है। और अपने खौफ को छिपाने के लिए जरदारी ने अपने समर्थकों को यह पट्टी पढ़ाई कि युद्ध में पाकिस्तान ने रहम दिखा दिया। सुनिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति कैसे उठपटांग बातें कर। मैंने कहा ना, इनके यहां एक जोकर ढूंढिए निकलिएगा 4 मिलता है। बेटा जोकर है तो बाप कैसे अलग हो सकता है? सुनिए बाप ने क्या कहा है। इनके एयरफोर्स चीफ ने रहम किया और फिर अपना ही बेस उड़ा लिया क्या? भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए और यह रहम की कहानी सुना रहा है। यहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपनी जनता को रहम की कहानी सुना रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी खुद मान लिया कि भारत ने पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर मारा कि उनका नूर खान एयरबेस भी चपेट में आ गया और पाकिस्तान कुछ न कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, इशाक डार ने भी इसकी पोल पट्टी खोल दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की सरकार डरी हुई थी। इशाक डार ने माना कि भारत के हमले से पहले और बाद में उन्होंने दुनिया के अलग अलग नेताओं को 60 से ज्यादा कॉल की और यह उनके लेवल था उनके डर का। इशाक डार ने खुद माना कि पाकिस्तान पर सरप्राइज अटैक हो गया और इस अटैक के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। सुनिए, इशाक डार ने खुद ये बातें कबूल की हैं। यानी पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुद क्या बातें मान रहा है, आप उसको समझिए। वो इशाक डार खुद बता रहा है कि इनका प्लान था कि हम 4 बजे भारत पर अटैक करेंगे, भारत 2:30 बजे फोड़ के चला गया। तो वो जो जरदारी कह रहा था कि हमारे एयरफोर्स चीफ ने रहम दिखाया, अबे रहम क्या दिखाएंगे ये लोग? तुम्हारा प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, उसके पहले भारत ने फोड़ दिया भाई। ये तुम्हारा विदेश मंत्री खुद बता रहा है, खुद मान रहा है कि हमने 60 जगह बात की फोन करके कि हम नहीं करेंगे, देखिएगा। मतलब डरे हुए थे कि भारत मारने आएगा। भाई देखो आप लोग, देखो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मारने आने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को फोड़ने के लिए 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। इसके साथ ही इशाक डार ने यह झूठ भी परोस दिया कि 80 में से 79 ड्रोन कुछ नहीं कर पाए, एक ड्रोन थोड़ा सा डैमेज किया। इशाक डार खुलकर ना बताएं, लेकिन यह थोड़ा सा डैमेज कितना बड़ा था इसकी सैटेलाइट इमेज दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान उस बच्चे की तरह है जो फेल होने के बाद दुनिया को बता रहा कि अरे मैंने तो 80 में से 79 क्वेश्चन हल कर दिए, एक छूट गया था थोड़ा सा, बस इतना, इंक खत्म हो गया था। अरे दुनिया ने देखा है, बेशरम देश, तुमको फूटा, तुम्हारा एयरबेस फूटा हुआ देखा है भाई। वो भी एक इसलिए मान रहा है कि उसको भी थोड़ा अंदर से तो लगता ही होगा। आदमी कितना भी जलील हो, बेगैरत हो, अंदर से थोड़ा तो लगता ही है ना कि भाई दुनिया ने देख रहा है क्या। एक आया था ऐसा चुन्नू सा, ऐसे थोड़ा सा गिरा, वहां पे ऐसे हल्का सा खरोच हो गया था, हम झाड़ू से साफ कर दिया। इसका बस चलता तो बोल देता। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते करते पाकिस्तान का विदेश मंत्री अपनी बातों में फंस गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इस बात का बहुत डंका पीटा था कि उसने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला कर दिया था। याद है ना, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के उधमपुर एयरबेस पर हमला किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले की खबर झूठी थी। इस झूठ की आड़ में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यानी खुद मान रहा है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था।
पाकिस्तान कितने ही हाथ पैर मार ले, युद्ध को लेकर कोई भी झूठी कहानी सुनाने का प्रयास करे, राफेल गिराने के फर्जी दावे कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इतनी अंदर तक घुसकर मारने का आदेश दे रखा था और वो सेना ने करके दिखाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो सेना पूरी पिक्चर की तैयारी में लगी। भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों के वीडियो शेयर कर रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2026 बहुत निर्णायक रहने वाला है। दुश्मन को चेतावनी दी जा रही है कि भारत तैयार है। देखिए जरा भारत की तैयारियों की एक झलक। पाकिस्तान में नेताओं के कबूलनामे और मुनीर के अंदर जो दहशत है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जबरदस्त तैयारी करने में लगे हुए। और आप देखिए कि आज ही डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें टैंक, मिसाइल, सर्विलांस सिस्टम, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, अवाक्स हेलीकॉप्टर, स्पाइस बॉम्ब की खरीद सब शामिल है। भारतीय पैदल सेना के लिए लॉन्ग रेंज पिनाका, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें भीष्म टी टैंकों को अपग्रेड करना शामिल है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइस बम खरीदे जाएंगे। ये एयर टू ग्राउंड बॉम्ब हैं जो सटीक हमला करते हैं। वायुसेना के लिए बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइलें, 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है इनकी, उनको विकसित किया जाएगा और खरीदी होगी। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM खरीदी जाएंगी। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। अमेरिका से MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल की सी गार्जियन ड्रोन भी ली जाएंगी। इंडियन आर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही भारत में बने पिनाका रॉकेट सिस्टम का पहला टेस्ट किया गया। चांदीपुर रेंज में पिनाका रॉकेट के लॉन्ग रेंज वर्जन का यह टेस्ट सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर DRDO को बधाई दी है। आप सोचिए कि साल 2000